हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। और आज हम एक नई स्काई-फाई सीरीज 4400 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बेहद ही यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सीरीज में टोटल 4400 लोगों को दिखाया गया है, जो कि लास्ट सेंचुरी में अलग अलग टाइम पीरियड में गायब हो गए और अब अचानक से ये सब 2021 में यूएस के डेट्रॉइट सिटी में पहुंच गए, वो भी उसी एज में जिसमें वे गायब हुए थे। अब क्या ये टाइम ट्रेवल है, और है तो किसने किया, यह हमें सीरीज में ही पता चलेगा। अब इस सीरीज के सारे ही एपिसोड्स आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही अंडररेटेड स्काई-फाई सीरीज आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है 2005 से, जहां शेनिस अपने हस्बैंड और अपनी डॉटर के साथ रहती है। अब शेनिस एक लॉयर है, सो वो अपनी बेटी को अपने हस्बैंड के पास छोड़कर काम के लिए निकलती है। यहाँ तक तो सब नॉर्मल था, बट जैसे ही वो एक जगह पर कार रोकती है तो देखती है कि एक ग्रीन सर्कल लाइट कार के ऊपर जल रही है और वो सैनिक को अपने अंदर खींच लेती है। यहाँ हम देखते हैं कि सैनिक उसी ग्रीन सर्कल से एक पार्क में आकर गिरती है, जहां उसके अलावा हजारों लोग उसी जगह पर ऊपर से गिर रहे हैं। यहाँ सबके कपड़े और पहनावा एक दूसरे से काफी अलग लग रहा है। अब यहाँ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से है। तो यहाँ पुलिस इन सबको एक जगह पर ले आती है और इन्हें बाहर किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता, ताकि बाकी के आम लोग इन सबसे डर न जाएं। और इन सब की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने लगती है और एक एक करके इनके सबके बारे में डिटेल्स मांगी जाती हैं। अब यहाँ पुलिस ऑफिशियल्स में थी कीशा टेलर, जिसे की इस घटना की पूरी जानकारी निकालने के लिए भेजा गया है, और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी है जिसका नाम जेरल है, और वो इन सब में कीशा की मदद करने वाला था। अब यहाँ कीशा को पुलिस द्वारा पता चलता है कि ये 4400 लोग अचानक से उस पार्क में पहुंच गए, और इनमें से काफी सारे तो अमेरिका से भी नहीं हैं। अब यहाँ शेनिस और बाकी के लोग पुलिस को कहते हैं कि उन्हें यहाँ इस होटल में कैदियों की तरह क्यों रखा गया है और उन्हें घर जाने क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। अब यहाँ बाकी के लोग भी उसका साथ देते हैं, जिनमें से थे एंड्रे जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में डॉक्टर था, इसके अलावा क्लोडेट लेडोना जो कि 2015 से आई है और एक रियलिटी स्टार है, और एक छोटी लड़की मिल्ड्रेड जो कि 1970s से है, और लास्ट में मिस्टीरियस टीन हेडन जो कि किसी से भी बात नहीं कर रहा है। अब यहाँ सबको पुलिस द्वारा पता चलता है कि वे सब 2021 में हैं, तो सबको काफी शौक लगता है क्योंकि सभी लोग अलग अलग टाइम पीरियड से हैं, और 1 मिनट के अंदर ही वो यहाँ आ गए। अब क्लोडेट की टांग पर चोट लगी थी जब वो उस पार्क में गिरी थी, तो डॉक्टर एंड्रे उसे पट्टी लगा देता है। अब सब लोगों को बारी बारी से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहाँ सभी उन्हें वही बताते हैं कि एक ग्रीन सर्कल से वे सीधे यहाँ आ गए, बट पुलिस को ये लॉजिकल नहीं लग रहा था, और वे लोगों और प्रेस को भी इसके क्या रीजन देते कि ये लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। अब शेनिस को इंटरव्यू में पता चलता है कि 16 साल हो चुके हैं, सो वो अपनी फैमिली से मिलने को कहती है, बट जेरल उससे कहता है कि वो अभी किसी से नहीं मिल सकते और उन्हें ये जांच पूरी होने तक यहीं रुकना होगा। अब शेनिस बाहर आती है, जहाँ उसे मिल्ड्रेड मिलती है जो कि उसी की तरह किसी और टाइम से है। यहाँ शेनिस उसे बताती है कि उसे अपनी बेटी और पति को देखना है। तभी यहाँ एक अजीब घटना घटती है। मिल्ड्रेड पाती है कि वो जब से उस ग्रीन सर्कल से यहाँ आई है तब से वो चीजों को कंट्रोल कर पा रही है, और तभी मिल्ड्रेड सिक्योरिटी कैमरास को घुमा देती है और दरवाजे भी खोल देती है। अब शेनिस को पता नहीं चलता कि ये मिल्ड्रेड ने किया है, सो वो इसका फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है ताकि अपने घर जा सके। अब दूसरी तरफ डॉक्टर एंड्रे क्लोडेट की पट्टियां हटाता है जिसके पैर में चोट लगी थी, तो वो ये देखकर सरप्राइज होता है कि उसके पैर का घाव इतनी जल्दी कैसे भर गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उसने उस पर पट्टी लगाई थी। यहाँ क्लोडेट भी ये देखकर काफी सरप्राइज होती है। दूसरी तरफ शेनिस अपने घर पहुंचती है, जहाँ वो पाती है कि अब उसके घर पर कोई नहीं रहता और उसका हस्बैंड उसकी बेटी के साथ इसे बेचकर कई साल पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। अब शेनिस वहां का एड्रेस एक नेबर से लेती है, बट तभी वहां पुलिस उसे पकड़ने के लिए आ जाती है, सो शेनिस उन्हें देखकर छुप जाती है। अब जेरल चूंकि एक सोशल वर्कर था, सो वह पुलिस से छुपकर शेनिस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसके हस्बैंड के नए घर पर उसे ले जाएगा, बट उसके बाद उसे वापस से पुलिस की कस्टडी में जाना होगा। सो शेनिस उसके लिए हाँ कह देती है और ये दोनों उस नए एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ क्लोडेट बाथरूम में जाती है, जहाँ वो ये चेक करना चाहती थी कि उसकी चोट इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। सो वो एक लड़की लेडोना से कहती है कि वो अपने नाखून से उसके हाथ को काटे, और सरप्राइजिंगली जैसे ही लेडोना उसके हाथ को काटती है तभी उसका हाथ साथ के साथ फिर से ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वे दोनों सरप्राइज होती हैं। अब ये दोनों जाकर डॉक्टर एंड्रे को भी यही दिखाती हैं, जहाँ वो कहता है
कि शायद सभी के घाव इतनी जल्दी भरते होंगे, बट लेडोना उसे कहती है कि उसका घाव अभी तक नहीं भरा है और ये खासियत सिर्फ क्लोडेट में ही है। बट वे लोग ये बात किसी को नहीं बताते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ फिर से सभी लोग इकट्ठे होकर पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हैं कि उन्हें उनके घर जाने दिया जाए। और हालात बेकाबू होते देख एक गार्ड इलेक्ट्रिक रोड से अटैक करने वाला था, बट मिलरेड अपनी पावर से उसकी रोड को बंद कर देती है। बट किसी का ध्यान नहीं जाता कि ये किसने किया है। अब दूसरी तरफ यहाँ शेनिस अपने हस्बैंड के घर पहुँचती है। जहाँ वो दरवाजा खटखटाती है तो पाती है कि उसकी बेटी अब 16 साल की हो चुकी है और अंदर से उसका हस्बैंड और उसकी नई वाइफ आते हैं। यहाँ पहले तो शेनिस काफी सरप्राइज होती है क्योंकि उसका हस्बैंड सच में अब बड़ी उम्र का लग रहा था, जबकि उसका हस्बैंड और उसकी बेटी भी सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्होंने शेनिस को 16 बार देख रहे थे और वो भी बिल्कुल वैसी की वैसी। अब इतने में ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे ले जाने लगती है। बट शेनिस का हस्बैंड उससे कहता है कि उसे 16 साल पहले उसका नोट मिला था जिसमें वो उन्हें छोड़कर जाने के बारे में लिखा था। सो वो उसे अब तक गुस्सा है और शेनिस को पुलिस पकड़कर वापस ले आती है जहां उन्होंने बाकी के लोगों को रखा था। अब वापस आने के बाद डॉक्टर एंड्रे को शेनिस बताती है कि बाहर सच में 2021 चल रहा है और वो अपने हस्बैंड से भी मिली है जो कि अब उससे 16 साल बड़ा है और उसकी बेटी भी अब 16 साल की हो चुकी है। इसके अलावा वो एंड्रे को बताती है कि 16 साल पहले जब उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था तो वो काफी घबरा गई थी और उस टाइम उसने डिप्रेशन में अपने हस्बैंड को नोट लिखा था कि वो उन्हें और उसकी बेटी को छोड़कर जा रही है। बट उसने वो नोट उसे कभी नहीं दिया और उसे कार में एक जगह रख कर भूल गई। बट जब वो गायब हुई तब शायद गलती से उसके हस्बैंड को वो नोट मिल गया और उसने सोचा होगा कि शेनिस उन्हें छोड़कर चली गई और इतना कहकर वो काफी रोती भी है। अब उसी रात सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, बट फिर से गार्ड उनसे जबरदस्ती से धमकाने लगता है। अब बाहर जेरल जो कि एक सोशल वर्कर था वो पुलिस ऑफिशियल केसर से एक बार मिलता है और उसे बताता है कि उसका छोटा भाई मैनी भी कुछ टाइम पहले गुम हो गया है और उसी टाइम भी उसने दरवाजे से ग्रीन लाइट देखी थी। सो जब ये 4400 लोग उस पार्क में आए तब उसे भी लगा कि मैनी भी उनमें मिल जाएगा, बट वो इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए वो इस केस से भी जुड़ा है ताकि जब ये क्लियर हो कि ये लोग यहाँ कैसे पहुंचे तब शायद उसे उसका भाई मैनी भी मिल जाए। अब किशा वापस होटल आती है जहाँ उन लोगों को रखा गया था, जहाँ उनमें से एक बच्चा मिलता है जिसका नाम हेडन था और वो किशा से कहता है कि जेरल को कहना कि मैनी ठीक है और उसने उससे सॉरी भी बोला है। अब ये सुनकर किशा काफी शौक हो जाती है और उस बच्चे से पूछती है कि उसे कैसे पता कि मैनी और जेरल कौन है। बट वो बच्चा उससे बहाना बनाता है कि उसने लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पहुंचे हैं वे अचानक से किसी ग्रीन लाइट सर्कल से यहाँ पहुंचे हैं और अब इनमें से कई लोगों में अजीब पावर भी मिल गई हैं, जैसे कि वो लड़की मिलरेड जो कि चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, क्लोडेट जो कि जल्दी से ठीक हो सकती है। तो आगे आने वाले एपिसोड्स में ये सीरीज और भी रोमांचक होने वाली है और इससे भी ज्यादा ट्विस्ट इसमें आने वाले हैं। तो इसके आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके और वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक जरूर करें। और तब तक मैं मिलूंगा आपसे 4400 के सेकंड एपिसोड के साथ। बाय।